डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल एक प्रकरण परिस्थिति को समझाने के लिए हाजिर हुआ हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम परिस्थिति के अर्थ और उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह जानने का प्रयास करेंगे कि परिस्थिति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत क्या दिए या उन्होंने परिस्थिति की क्या परिभाषा प्रस्तुत की। तो आगे देखें हम। परिस्थिति का सीधा सा मतलब होता है, परिस्थिति को अंग्रेजी में हम कहते हैं स्टेटस, लेकिन परिस्थिति का सीधा सा मतलब किसी भी स्थान या पद से है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह में या अपने समाज में एक समय विशेष में कोई ना कोई पद या स्थान अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा नीचा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विशेष समय विशेष में किसी न किसी पद पर जरूर होता है और उसका वह पद उच्च भी हो सकता है और निम्न भी। एक व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में वह उसका पद, उसका स्थान निम्न भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति की स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊंची होती है, लेकिन अगर वह खिलाड़ी ना हो तो क्रीड़ा जगत पर उसका कोई स्थान नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है, कोई एक मंत्री है तो राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो उसकी जो परिस्थिति है, उसका जो पद है, उसका जो स्थान है वह समाज में उच्च है, लेकिन अगर वह क्रीड़ा जगत में उसका स्थान उच्च नहीं हो सकता अगर वह खिलाड़ी नहीं है। अगर वह खिलाड़ी है तो उसका स्थान यहाँ भी उच्च होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वह खिलाड़ी ना हो तो उसका स्थान क्रीड़ा जगत में क्या होगा, निम्न होगा। आगे देखें। एक व्यक्ति का समाज में कोई ना कोई पद या स्थान होता है जिसे समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी समय विशेष में किसी व्यक्ति का जो स्थान या पद होता है उसे हम परिस्थिति कहते हैं। कौन सी भाषा में? समाजशास्त्रीय भाषा में। एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से समाज जिस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा करता है उसे उसकी भूमिका कहते हैं। यानी व्यक्ति का जो पद है उस पद के अनुसार समाज व्यक्ति से कुछ कार्यों की अपेक्षा करता है और उन कार्यों को ही हम क्या कहते हैं, उसकी भूमिका कहते हैं। भूमिका के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है। प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थितियों और भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से ही होता है। यानी किसी भी समाज की, कोई भी समाज हो, उस समाज की जो संरचना है, उस समाज का जो संगठन है, उसका निर्माण उस समाज विशेष में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा धारण की गई परिस्थितियों और भूमिकाओं का योग है। यानी उसकी संरचना और संगठन का निर्माण उनकी भूमिकाओं और परिस्थितियों के योग से ही होता है। ठीक है। रॉबर्ट बीरस्टीड लिखते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। किसने लिखा है? रॉबर्ट बीरस्टीड ने। उन्होंने कहा कि यह जो समाज है ये सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। यहाँ परिस्थिति से हमारा तात्पर्य स्थान विशेष में, समय विशेष में, समाज में व्यक्ति का पद या स्थान से है। ठीक है। आगे हम देखें। अब देखें हम परिस्थिति को समझने के लिए या समझाने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार हैं। यानी विभिन्न विद्वानों ने परिस्थिति को समझाने के लिए
अपने अपने मत दिए हैं, उन्होंने कुछ कहा है परिस्थिति के बारे में, या उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं परिस्थिति की। जो उन्होंने परिभाषाएं दी हैं वो इस प्रकार हैं। परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या प्रयत्नों के कारण प्राप्त करता है। किसने कहा? इलियट एवं मेरिल ने। इलियट एवं मेरिल ने अपनी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में यह परिभाषा दी। ये आप लिख लें कि इलियट और मेरिल ने किस पुस्तक में परिस्थिति की अवधारणा या परिस्थिति की परिभाषा दी, तो उनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का पद है परिस्थिति। परिस्थिति क्या है? व्यक्ति का पद है जो उसे लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, परिवार के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, ठीक है, विवाह के आधार पर या उसके स्वयं के प्रयत्नों के कारण मिलता है। ठीक है, आगे देखें। परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा? ऑगरबन ने। ऑगरबन तथा निमकॉफ ने। निमकॉफ तथा ऑगरबन ने परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा दी और उन्होंने यह कहा कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, यानी व्यक्ति का पद बताती है कि किस पद पर व्यक्ति आसीन है या व्यक्ति का पद उच्च है या निम्न है, यह परिस्थिति बताती है। ठीक है, इसके बाद देखें लेपियर की परिभाषा। लेपियर ने परिस्थिति के बारे में अपनी क्या परिभाषा दी? लेपियर ने कहा कि सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है, यानी व्यक्ति का समाज में जो पद है जो उसने प्राप्त किया है वही पद परिस्थिति कहलाती है। किसने कहा? लेपियर ने। और यह जो पद है व्यक्ति को या तो स्वतः ही मिल जाता है या इसके लिए व्यक्ति को स्वयं को अपने प्रयास करने होते हैं, और व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर परिस्थिति जो प्राप्त की जाती है उसे हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। इन परिस्थितियों के जो प्रकार है उसे हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, आगे देखें किम्बल यंग ने क्या कहा परिस्थिति के बारे में, क्या परिभाषा दी। किम्बल यंग ने कहा कि प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है। प्रत्येक समाज और समूह में व्यक्ति को कुछ कार्य संपन्न करने होते हैं जिसके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी परिस्थिति है। ये किसने कहा? किम्बल यंग ने। आगे देखें लिंटन ने। लिंटन ने परिस्थिति के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा दी लिंटन ने। उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत यानी किसी भी सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति का एक समय विशेष में जो स्थान होता है वही स्थान उस व्यक्ति की या वही पद उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के बारे में बताती है। आगे देखें वीरस्ट्रीट। वीरस्ट्रीट ने कहा कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। किसी समाज में या किसी भी समूह में व्यक्ति का जो पद है वही परिस्थिति है। किसने कहा? रॉबर्ट वीरस्ट्रीट ने। ठीक है, इसके बाद हम देखें डेविस ने क्या कहा। डेविस ने कहा कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थागत व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है। इन्होंने अपनी परिभाषा में एक अलग ही शब्द जोड़ दिया और उन्होंने बताया कि यह क्या है? समाज द्वारा स्वीकृत। समाज द्वारा स्वीकृत किसी भी सामान्य संस्थागत व्यवस्था में व्यक्ति का जो पद है वही परिस्थिति है। किसने कहा? किंग्सले डेविस ने। ठीक है, इसके बाद हम देखें परिस्थिति की जो परिभाषाएं हैं, जो हमने परिभाषाएं पढ़ी, चाहे वो इलियट या मेरिल की हो, ऑगरमन निमकॉफ की हो, किम्बल यंग की हो, लेपियर की हो, ठीक है, लिंटन की हो, वीरस्ट्रीट की हो, डेविस की हो, इन संपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जब हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हम ये कह सकते हैं उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कि परिस्थिति
व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। किसकी सूचक है? पद की सूचक। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जाता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यताओं के आधार पर इस पद को प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया वह पद जो उसने अपने गुणों और योग्यताओं के आधार पर प्राप्त किया हो या उसे समाज द्वारा स्वतः ही वह पद दे दिया गया हो, उसे हम कहते हैं परिस्थिति। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने परिस्थिति का अर्थ, उसकी परिभाषा और विभिन्न विद्वानों द्वारा परिस्थिति के बारे में दी गई परिभाषाओं को समझा। आशा करता हूँ कि आप सभी के ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपके समझ में ना आया हो तो जो बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपकी समस्या का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक बार लास्ट में मैं आपको बता दूं, परिस्थिति का सीधा सा मतलब होता है, परिस्थिति किसी भी समाज व्यवस्था में समय विशेष में व्यक्ति का पद या स्थान है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम परिस्थिति के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।